नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार। हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या दफ्तर में झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है और किस दिशा में अशुभ होता है। दोस्तों, किसी भी घर या भवन में साफ सफाई सभी लोग करते हैं। इस काम के लिए सभी लोग झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए किसी भी घर या भवन को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है झाड़ू का। वैसे तो दोस्तों, झाड़ू एक सामान्य चीज है, लेकिन शास्त्रों में झाड़ू को विशेष महत्व दिया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसलिए किसी भी घर या भवन में प्रयोग किए जाने वाली झाड़ू आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में पूरी साफ सफाई होती है, ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है और ऐसे घरों में हमेशा सुख समृद्धि और धन की बरकत बनी रहती है। इसके विपरीत जिस घर में गंदगी होती है, ऐसे घरों में हमेशा दरिद्रता का वास होता है। इसके साथ ही दोस्तों, जो लोग झाड़ू को एक निश्चित स्थान पर रखने की बजाय घर में कहीं भी इधर उधर रख देते हैं, ऐसे घरों में हमेशा धन के आगमन में बाधा उत्पन्न होती है और घर के सभी सदस्यों को अनेक प्रकार की आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर या भवन में झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है और किस दिशा में अशुभ होता है। वास्तु के अनुसार घर के उत्तर पूर्व या ईशान कोण में झाड़ू को कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस स्थान पर परमपिता परमेश्वर का वास होता है। इसलिए शास्त्रों में इस स्थान को बहुत पवित्र माना जाता है। इस स्थान पर झाड़ू रखने से घर के स्वामी और सदस्यों को समाज में अपमान और अपयश का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही घर में कई प्रकार की आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें भी आती हैं। इसलिए दोस्तों, घर के उत्तर पूर्व या ईशान कोण में झाड़ू को कभी नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर की पूर्व दिशा में भी झाड़ू को कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा भी ईशान कोण की तरह बहुत पवित्र मानी जाती है। इस दिशा के स्वामी सूर्य देव हैं, जो ज्ञान और उन्नति के प्रतीक हैं। इस दिशा में झाड़ू रखने से सूर्य देव का अपमान होता है, जिससे घर के स्वामी और सदस्यों को समाज में अपमान और अपयश का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही घर के स्वामी और सदस्यों को कई प्रकार की आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, पूर्व दिशा से आने वाली सूर्य की रोशनी और वायु जब इस दिशा में रखे झाड़ू से होकर पश्चिम दिशा की तरफ गुजरेगी, तो इससे झाड़ू की नकारात्मक ऊर्जा भी पूरे घर में फैल जाएगी, जिससे घर के सदस्यों को कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, घर की पूर्व दिशा में भी झाड़ू को कभी नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, घर की उत्तर दिशा में भी झाड़ू को कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में भगवान कुबेर का निवास स्थान होता है, जो धन संपत्ति के देवता हैं। इसलिए इस दिशा को भी बहुत पवित्र माना जाता है। इस दिशा में झाड़ू रखने से घर में पैसों की तंगी होने लगती है और घर के स्वामी और सदस्यों को और भी धन संबंधी कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, घर की उत्तर दिशा में भी झाड़ू को कभी नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, घर या दफ्तर में झाड़ू रखने के लिए सबसे उत्तम स्थान नृत्य कोण या दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। वास्तु के अनुसार इस दिशा में बने किसी कमरे में झाड़ू को रखना बहुत उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह दिशा 5 तत्वों में से पृथ्वी तत्व की होती है, जो स्थिरता की प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, स्थिरता की प्रतीक इस दिशा में झाड़ू रखने से घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर वास होता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है इस दिशा में झाड़ू रखने से घर के स्वामी और सदस्यों पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके साथ ही इस दिशा में झाड़ू रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं फैलती। इसलिए दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए झाड़ू को हमेशा घर के नृत्य कोण या दक्षिण पश्चिम दिशा में बने किसी कमरे में रखना ही उत्तम होता है। वास्तु के अनुसार दोस्तों, घर की पश्चिम दिशा भी झाड़ू को रखने के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इस दिशा में झाड़ू रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं फैलती, जिससे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और इसके साथ ही घर में स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें भी बहुत कम आती हैं। वास्तु के अनुसार दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में झाड़ू रखने से
घर में आने वाली परेशानियां बहुत कम हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों घर की पश्चिम दिशा भी झाड़ू रखने के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप घर के नृत्य कोण या पश्चिम दिशा में झाड़ू को नहीं रख सकते तो आप घर की दक्षिण दिशा में भी झाड़ू रख सकते हैं। यह दिशा भी झाड़ू रखने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इस दिशा में झाड़ू रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं फैलती, जिससे घर का माहौल हमेशा खुशनुमा रहता है। इसलिए दोस्तों घर की दक्षिण दिशा में भी झाड़ू रखना बहुत अच्छा होता है। वास्तु के अनुसार दोस्तों घर के उत्तर पूर्व या वायव्य कोण में भी झाड़ू को कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिशा का संबंध वायु तत्व से होता है और वायु का स्वभाव चलायमान होता है। इस दिशा में झाड़ू रखने से वायु तत्व के कारण झाड़ू की नकारात्मक ऊर्जा और भी ज्यादा घर में फैलती है, जिससे घर के स्वामी और सदस्यों को कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इससे घर में लड़ाई झगड़ा और तनाव का माहौल भी उत्पन्न होने लगता है। इसलिए दोस्तों घर के उत्तर पूर्व या वायव्य कोण में भी झाड़ू को रखने से हमेशा बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर के दक्षिण पूर्व या अग्नि कोण में भी झाड़ू को कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिशा के स्वामी अग्निदेव हैं। इसलिए दोस्तों इस स्थान को भी बहुत पवित्र माना जाता है। इस दिशा में झाड़ू रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसके कारण घर में धन अन्न और सुख समृद्धि में कमी आती है। इसके साथ ही घर के सदस्यों को कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों घर के दक्षिण पूर्व या अग्नि कोण में भी झाड़ू को कभी नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर के मध्य भाग या ब्रह्म स्थान में भी झाड़ू को कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस स्थान से ही पूरे घर में ऊर्जा का संचार होता है। इस स्थान पर झाड़ू रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ने लगता है, जिससे घर में कई प्रकार की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है और इस नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर का माहौल भी तनावपूर्ण बनने लगता है। इसके अलावा दोस्तों यह स्थान उत्तर पूर्व और ईशान कोण की तरह बहुत पवित्र माना जाता है। इसलिए दोस्तों घर के मध्य भाग या ब्रह्म स्थान पर भी झाड़ू को कभी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।